ए और एक प्लस आर क्या करोगे, लगाओगे, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। फिर इसके बाद क्या होगा, ये एक एच हटाओगे, दूसरा आर लगाओगे, तो फिर से आर आर दो हो जाएंगे NH, तो इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी एमाइन। और फिर इसके बाद अगर तुम फिर से एक एच हटा के एक आर लगा दोगे तो ये बन जाएगा टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी है, सेकेंडरी एमाइन को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी है, और इसको तुम्हें पता ही RNH2 ही लिखोगे। तो ये ध्यान देना, यहां पर अगर तुम्हें प्राइमरी एमाइन समझना है तो NH2 प्राइमरी है, फिर NH अगर हम बात करते हैं ऐसे तो ये क्या है, सेकेंडरी है, और ये NN ऐसे लगा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। जैसे कभी कभी गड़बड़ कब हो जाता है, जब कोई कंपाउंड ऐसे लिखा रहता है C और ये NH2 और ये क्या हो गया बताओ, CH3 और इधर क्या रहेगा CH3, तो ये 3 CH3 अगर लगे हैं और इस तरह से NH2 लगा है तो बहुत सारे लोग इसको क्या मान देते, टर्सरी एमाइन। लेकिन ये टर्सरी नहीं है, इसमें NH2 लगा हुआ है तो ये प्राइमरी ही होगा, है ना, ये ध्यान देना है। यानी कि अगर तुम्हें टर्सरी बनाना था तो ये N और इधर की तरफ CH3, इधर की तरफ CH3, इससे CH3, यानी कि इससे 3 R ग्रुप जुड़े हैं, कार्बन जुड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी। और इसमें एक ही से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी। कुल मिला के इतनी बातें हैं, जल्दी से नोट कर लो उसमें जो ऐड करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। सेकेंडरी एमाइन प्रेजेंट इन एड्रिनलिन एंड क्या, एपिनेफ्रिन, नहीं एफिड्रिन। एक एफिड्रा प्लांट हुआ करता है जिम्नोस्पर्म का, उसी से केमिकल निकलता है एफिड्रिन, अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। पर यूज कुछ तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बस तुमको याद रखना है एड्रिनलिन और कौन सा एफिड्रिन, दो ऐसे केमिकल हैं जिनमें एमाइन सेकेंडरी के रूप में पाया जाता है। ये इसलिए याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है जिसको बोलते हैं नोवाकेन, एक होता है बेनाड्रिल, जनरली यूज होता है खांसी के लिए, उसमें जो एमाइन पाया जाता है वो कौन सा होता है, टर्सरी एमाइन। तो ये तुम दो चीजों को अपना याद किए रहना। एक तुम्हारे पास क्या हो गया, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नोवाकेन, बेनाड्रिल, बात समझ में आया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो बेनाड्रिल वगैरह, जैसे कभी खांसी की जो दवा लोग खाते हैं उसको खाने के बाद भी नींद आती है थोड़ा सा, है ना। नींद आने का मतलब ऐसे दिमाग में बना लो कि ये अच्छा तुम लोग को ये भी नहीं पता होगा ये एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। तुम अब याद कर लो नोवाकेन और बेनाड्रिल, ठीक है ना। नोवाकेन बेनाड्रिल में क्या रहेगा, टर्सरी एमाइन, एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन में क्या रहेगा, सेकेंडरी एमाइन, ठीक है ना। ये तुम याद कर लेना। फिर इसके बाद आ जाओ, यहां पर देखो कुछ नाम दिए गए हैं एमाइन के, आयुपेसी जनरली तुम लोग को पता होता है, बस कुछ यहां पर एग्जांपल दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आ जाओ, देखो 1 2 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो इसलिए बोलेंगे प्रोपेनामाइन। यहां पर ये NH के इधर की तरफ एक कार्बन, इधर की तरफ 2 कार्बन, तो बड़ी वाली चेन को लेंगे तो ये तुम्हारे पास मेथ एथ, तो ये और जबकि जो N से जुड़ा है मेथाइल, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे N मेथाइल मेथ एथ इथेनामाइन, तो N मेथाइल इथेनामाइन। देखो ये जब बता रहे हैं तो उस समय एक बात और जानना जरूरी हुआ करती है, जब तुम ईथर की बात करते हो तो ईथर भी सुन लो यहीं पे। जब ईथर हमने पढ़ा था तो ईथर के बारे में ये जाना था, जैसे मान लो ईथर में ये है तो कहते वहां पर जो ऑक्सी प्रीफिक्स या सफिक्स यूज होता था वो तुम्हारे छोटे वाली कार्बन की चेन के साथ जोड़ते थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेथॉक्सी, और क्या बोलेंगे, इथेन। बोले यार, मेथॉक्सी इथेन। लेकिन यहां पर क्या यूज किया जाता है, छोटे वाले को N से जोड़ करके N मेथाइल मेथ एथ इथेनामाइन। अब देखो यहां पर टर्सरी हो गया, ये तुम्हारे पास क्या था बताओ, सेकेंडरी था, और ये तुम्हारे पास प्राइमरी था। अब देखो बड़ी चेन 3 कार्बन की है और जबकि 2 छोटी हैं, तो N इथाइल N मेथाइल, N इथाइल N मेथाइल और प्रोपेनामाइन, तो ये हो जाए एमाइन, बड़े वाले कार्बन के साथ जोड़ रहा हूं। ये भी जो हमने ऊपर बताया था कि NH2 कैसे लगा दिया जाए, तो ये रहेगा प्राइमरी ही रहेगा। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, दूसरे पे एमाइन है तो नाम पड़ेगा 2 ब्यूटेनामाइन। इसका नाम क्या रखोगे, 2 ब्यूटेनामाइन। सही चल रहा है। इस कार्बन को देखो यहां पर क्या है, CH CH3 C2H5। अच्छा, C2H5 को तोड़ करके यहां दिखाया गया है और करके CH2 CH3,
तो कहने का मतलब है कि ये NH2 प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले यार, अब इसकी लंबी चेन हमें ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ऐसे ढूंढना है। तो तुम कहीं से नंबरिंग कर लो, तीसरे नंबर पे आएगा। इधर से कर नहीं सकते क्योंकि चेन छोटी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, तो 3 क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास 3 पे मेथाइल है और 3 पेंटेनामाइन, क्योंकि 3 पे एमाइन है। तो ये तुम्हारी साइड चेन होगी तो 3 मेथाइल हो जाएगा, है ना। बस रिवाइज करते जाओ, सुनते जाओ, तुम्हें पता भी है तो बस तुम्हारे दिमाग में चीज बन जानी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। 5 मिनट की बात है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, अगले वाले कंपाउंड में यहाँ पर CN की बात की है, NH2 की बात किया है, पूरी लंबी चेन है। तो यहां पर तुम लोगों को क्या बोलना है, देखो यहां पर 4 पेंटेनामाइन, ठीक है ना, और नाइट्राइल। तो यहां पर अब तुम लोगों को देखना है कि तुम्हें कहां से करना है। देखो एक तो 1 2 3 4 5 6 ये है, या तो फिर क्या बोलोगे 1 2 3 4 5। तो हमने बोला था क्या, ग्रुप में अगर कार्बन है तो नंबरिंग कहां शुरू करोगे, जहां ग्रुप का कार्बन होगा। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5। अब तुम 2 पे क्या मिलेगा तुम्हें, इथाइल, 2 पे क्या मिलेगा, मेथाइल, और तुम्हारे पास 4 पे क्या मिलेगा बताओ, पेंटेनामाइन। और नाइट्राइल तुम्हारे पास 1 में है तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं कि नाइट्राइल कहां पर है। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, CN। फिर देखो ये तुम्हारे पास कौन सा एमाइन मिल गया, टर्सरी, क्योंकि N लिखा है, उसके बाद 2 ग्रुप है, तो तुमको पता है 2 कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इथेनामाइन। लेकिन N मिथाइल है, लेकिन 2 मिथाइल है, तो N कामा N लिखा जाता है, डाई मिथाइल इथेनामाइन, N कामा N डाई मिथाइल, क्योंकि N से दोनों जुड़े हुए। देखो अब ये तुम्हारे पास क्या है, जैसे मान लो ये चेन चलेगी तो ये एक ही कार्बन का है, तो इसको बोलते, अगर मान लो ये अकेला होता तुम इसको क्या बोलते, मिथेनामाइन। लेकिन इसमें एक क्या जोड़ दिया, बेंजीन, तो क्या बोलोगे, फिनाइल मिथेनामाइन। अब 1 2 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है तो उसमें थोड़ी ना कुछ बता दोगे, तो इसलिए सीधे क्या लिख दिया, फिनाइल मिथेनामाइन। ये कंपाउंड लिख करके स्ट्रक्चर बताने का अपना प्रैक्टिस है ना, कि जैसे ये क्या है तुम्हारे पास। फिर अगले आ जाओ, अगर 1 फिनाइल प्रोपेनामाइन लिखना, तो 1 फिनाइल प्रोपेनामाइन, तो इसका मतलब ये है कि प्रोपेन यानी कि 1 2 3 NH2 तुमने लिख दिया, लेकिन 1 फिनाइल है, यानी 1 का मतलब 1 2 3, यहां पर तुम क्या जोड़ दोगे, फिनाइल मतलब बेंजीन। तो ये तुम्हारे पास हो गया, सही चल रहा है। फिर आगे आ जाओ 9th, 1 फिनाइल प्रोपेनामाइन तो हो ही है तुम्हारा। अब आ जाओ 10वें पे, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। क्या बताओगे, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। तो तुम्हें टर्सरी ब्यूटाइल तुम्हें पता होना चाहिए, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टर्सरी बनाना है तो 4 कार्बन को ऐसा अरेंज करो कि वो टर्सरी बन जाए। तो ये कार्बन टर्सरी क्यों है, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये टर्सरी हो गया, 4 कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटाइल, और ये क्या हो गया, एमाइन हो गया। सर चल रहा है। अगले केस को देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, N आइसोप्रोपाइल एनिलीन। तो ये तुम्हारे पास, एक तो पहली बात ये जो लिखा है ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पहले एनिलीन है। क्या है ये, एनिलीन पता होगा, तो उसमें N से, क्योंकि यहां पर एनिलीन में N होगा, और N पे क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल, तो N से तुम आइसोप्रोपाइल जोड़ दो। अब आइसो बनाना आना चाहिए, ये आईयूपीएससी में हमने बताया था, है ना। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से कंडीशन शुरू हो रही है, इस तरह से लिखा है, तो इसको बोलते हैं आइसो, इधर कुछ भी लगाते चले जाओ। और अगर इस तरीके से शुरू हो रहा है कि इधर CH3 इधर CH3, तो इसको बोलते थे नियो। अब आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन का है, तो यही 3 तुम्हारे कार्बन जाके जुड़ेंगे, क्योंकि प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, N से जुड़ा है, N आइसोप्रोपाइल एनिलीन। जितने टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो ये रिएक्शन ही कराना चाह रहा है, तुमने रिएक्शन पढ़ ली, बोला व्हेन N आइसोप्रोपाइल एनिलीन रिएक्ट विथ, अब बैठे हो वहां पर, तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ के तो चले गए हो, रट भी लिए पूरी रिएक्शन। अब वो जब रिएक्शन कराने के लिए कंपाउंड लिखा तो तुम्हारी हालत खराब हो गई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होना। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं आईयूपीएससी ठीक है देख लेंगे, ऐसे आती नहीं है, कुछ ऐसे भी बैठे होंगे। ये आईयूपीएससी के लिए नहीं कराया जा रहा, ये कंपाउंड को बनाने के लिए, जिसे जब तुम रिएक्शन कराओ तो तुम ये बना लो, जब कंपाउंड लिख के। ये बेंजामाइन जो तुम्हारे पास है, बेंजीन पे एमाइन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजामाइन। फिर इसके बाद N डाइमेथाइल बेंजामाइन। अब तुम्हें बेंजामाइन एक्चुअली बताया गया है, अब तुम बेंजामाइन में NH2 देख लिए हो, ठीक है ना। अच्छा, एनिलीन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, बेंजामाइन भी। अब N डाइमेथाइल लिखना है तो ये लिख दो तुम, बेंजामाइन, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, N एथाइल 4 आइसोप्रोपाइल N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन तुमको पता चल गया है
अब देखना 4 आइसोप्रोपाइल एन इथाइल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मिथाइल कहां जोड़े, 4 आइसो कहां जोड़े, एन इथाइल। तुम एन का मतलब है कि एन से जोड़ना। जब तुम्हारे पास एनिलीन है तो उसका मतलब उसके पास एन होगा, एन है तो वहां से 2 जोड़ो, क्योंकि एन एक ये है एक एन ये है, तो इसलिए दोनों के यहां जोड़ दो। ये एन मिथाइल तो ये देखो जुड़ गया, एन एथाइल तो ये देखो जुड़ गया। 4 लिखना है तो 1 2 3 4, 4 यहां होगा बेंजीन पे। समझ में आया? तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया कि एन और 4 2 3 जो भी दिया होगा तो बेंजीन में कब जाएगा और एन पे कब जाएगा। सही है, आगे बढ़े चलो। सुनो अब देखो यहां पर क्या करना है, कुछ रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट ऐसे ही होती हैं जैसे लिखी गई हैं। पहली गैब्रियल थैलीमाइड है, हाफमैन ब्रोमाइड है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको बोलो। देखो एक तो पहली बात, ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन जो लिखी गई है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन को हम एक बार अलग से लिख देते हैं यहां पर। देखो क्या होता है, NH2 ग्रुप इसमें CH की मदद से और KOH की मदद से कन्वर्ट होता है किसमें, CN में, नहीं NC में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। अच्छा यहां पर जो तुम्हारे पास जो जुड़ेगा, या तो R जुड़ेगा या तो बेंजीन जुड़ेगा, दोनों हो जुड़ सकते हैं, वो भी चर्चा का विषय होगा। पर अभी तुम एक ट्रिक है उसको याद कर लो। देखो ट्रिक क्या है, नहाने चलो कोई मतलब KOH, ना का मतलब NC, कार से का मतलब कार्बिल एमाइन रिएक्शन। नहाने चलो कोई नाका कार से, है ना, ये तुमको उसको बोलना है। तो क्या बोलोगे, नहाने चलो कोई नाका कार से। नोट करो इसको, ऊपर बना लो, ऊपर जगह ना हो तो नीचे हो की जगह, बस ट्रिक तुम्हें लिखी होनी चाहिए। नहाने चलो कोई नाका कार से। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ये रिएक्शन है ना तुम्हारे पास लिखा है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, इसके बारे में बता रहे थे। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलेंगे ना। क्या बोलोगे, नहाने चलो कोई नाका कार से, ठीक है ना। तो नहाने का मतलब NH2। जैसे मान लो एक एग्जांपल है इस पे, जैसे ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन चलता है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, CH KOH, चलो कोई लिखा है, नहाने NH2। अब एक 3 यहां ऑप्शन बना देंगे, इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा, सब लोग बताओ। एक्चुअली यहां पर ये ऑप्शन में C होना चाहिए, NC सब में होना चाहिए, वो करेक्शन होगा। अब बताओ ये सब कोई NC कर लो, अब बताओ इसमें कौन सा आंसर है। थर्ड वाला। देखो एक तो यहां पर इसलिए क्वेश्चन पे हम फोकस करवा रहे हैं क्योंकि होता क्या है, तुम्हें लगेगा 1 2, ये एग्जाम के दिन बैठ सकता है दिमाग में, आया 4 ऑप्शन ऐसे बनाया, अब तुम सोचने मजबूर हो गए। 1 2 3 4 कार्बन है, तुम्हें लगेगा 1 2 3 4 कार्बन है, हो गया सत्यानाश। समझ में आया? तो ध्यान से समझना है, गलतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ट्रिक में भी ये बात लिखी गई है। अगर उसको ठीक से देखो तो हमने क्या बोला है, नहाने मतलब NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, NC में कन्वर्ट करना है। कार्बन जो आएगा वो CH की तरफ से आएगा, वो कैसे आएगा वो मैकेनिज्म का पार्ट है, हमारे कोर्स के नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये तुम्हारे पास होगा क्या, ये जो तुम्हारे पास एमाइन है वो NH2 ग्रुप है, उसमें जाके क्या जुड़ेगा, NC। तो पहली बात तो ये इधर की तरफ जितने कार्बन का तुम्हारा है कंपाउंड, कितने कार्बन का, 4, ये 4 कार्बन का हो गया, साथ में आ गया NC, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
कार से। नाका तुम लोग जानते हो, हाँ, जो प्रॉपर लखनऊ का होगा वही नाका जाता, पूरा नाम नाका हिंडोला। चार बाग के पास है कि एक आदमी को डेड बॉडी मिली। कहां पर मिली? एक तुमने और चौराहा सुना होगा, बर्लिंगटन चौराहा। ठीक है, अरे ठीक है, आप जानते हो, ठीक है, सुनो, मर बताए पढ़े, इधर जाओगे चार बाग से, सुनो इधर ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तुम जो है मतलब उसको बॉडी मिली तो उसने पुलिस वालों को फोन किया कि भैया एक बॉडी मिली यहाँ पर, ये अपना समझ लीजिए। तो कहे कहाँ मिली है? तो कहे बर्लिंगटन। तो कहे स्पेलिंग बताइए, बर्लिंगटन। वो भी बेचारा सोचा होगा। तो अब वो टेंशन में आ गया कि एक तो बड़ा मुश्किल, एक तो हमें स्पेलिंग, ऊपर से बर्लिंगटन, अब इसकी स्पेलिंग कौन बनाए? कहे रुको अभी फोन कर रहे हैं। वो बगल में उसी के आगे 2-3 किलोमीटर नाका मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी को घसीटते हुए पहुंचता है नाका, फिर वहां से फोन, नोट करो, नाका में है NACA, समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि वहां पर उसको स्पेलिंग जो है नहीं बतानी आई, तो इतनी दूर तक घसीट के चला है, ठीक है ना। चलो, तो कुल मिला के नाका के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा, इतनी कहानी तुमने सुन लिया, ठीक है। चलो, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई चुटकुला बहुत देर में समझ में आता है, समझ रहे हैं? तो परेशान मत होना, आ जाओ, ध्यान सुनो। ये हमारी कमी नहीं है, अपना तुम समझ लेना। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर एक तो तुम्हें ये ट्रिक याद रखनी है, अपने याद रखना। अब आ जाओ, इस पूरी एक साथ लिखी हुई कहानी को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, एक तो ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। अच्छा, अभी क्योंकि हमने एसिड नहीं पढ़ा है तो थैलीमाइड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो तुम अभी ज्यादा रखो भी नहीं, बस ये थैलीमाइड बना हुआ है बेंजीन के बगल में। अगर थैलीमाइड को और अच्छे से देखना चाहो, देखो क्या है यहां पर, एक तो जो तुम्हारे पास थैलीमाइड है, तो हम पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, थैलामाइड, थैलीमाइड, है ना, थैलिक एसिड, पूरा सब समझाएंगे। लेकिन बस थोड़ा बहुत दिमाग में जो बन जाए, जरूरी नहीं कि इसको रट लो, पर जो बन जाए, ये तुम्हारे पास क्या है? थैलीमाइड है। क्या है ये तुम्हारे पास? थैलीमाइड है, ठीक। जो बन जाए, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, ये थैलीमाइड है, इससे प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन बनता है। ये कैसे बनता है ये अभी दिया है, पर सुनना क्या है। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन बनता है, लेकिन जब हाफ मैन ब्रोमाइड की तरफ जाते हो तो प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन दोनों बनता है। यहां पर केवल लास्ट में देखो, ये जो बना है ये प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन ही बना है, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन ही बना है। अच्छा, इधर की जब चर्चा करते हैं तो इसमें एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बना है। अच्छा, हमने इधर एमाइन बनाया है, इधर एमाइन को कन्वर्ट कराया है आइसोसाइनाइड पे, वो भी प्राइमरी को। अब तीन को पहले समझने की कोशिश करना सब लोग मन से, कि हमने पहले देखो, एक बोला जाता है फिर दो बोला जाता है, पहले एलिफैटिक बोला जाता है, बाद में एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बोला जाएगा। यानी कि इसमें क्या बनाओगे? प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन, इसमें प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक एमाइन दोनों बनाओगे, और इन दोनों को बनाने के बाद आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करा दोगे। मजेदार बात यह है कि ये एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक एमाइन होनी चाहिए प्राइमरी, और कन्वर्ट होगी किसमें? आइसोसाइनेट में, क्योंकि तुम दोनों बना चुके हो ना, तो दोनों को कन्वर्ट कराओ आइसोसाइनेट में। फील हो रही बात? लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि तीनों रिएक्शन में प्राइमरी ही होगा, सेकेंडरी टर्सरी टर्म यूज नहीं करेंगे। यही सब डिफरेंस हैं जो गड़बड़ होते हैं। जैसे तुमने अभी देखा है, नहाने चलो कोई नाका कार से, क्या बोलोगे? नहाने चलो कोई नाका कार से। नहीं, इसका बोलने का अपना रिदम भी अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वो भूलता नहीं है। ऐसे मतलब जबरदस्ती बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर थोड़ा सा उसको फ्लो बना के बोलोगे तो कभी गड़बड़ भी नहीं होगा। क्या बोलोगे? नहाने चलो कोई नाका कार से, ठीक है ना। तो देखना सुनना, चाहे NH2 लगा हो एरोमेटिक, सॉरी एलिफैटिक में, चाहे NH2 लगा हो एरोमेटिक में, कन्वर्ट होगा वो आइसोसाइनेट। क्लियर? मेरे ख्याल से तीन रिएक्शन में एक रिएक्शन परफेक्टली हमें याद हो रही है। आ जाओ सुनना, देखो यहां पर जो होगा
तुम पहले NH में थोड़ा सा, अब इसको बड़ा कर देते हैं, ये तुम्हें ध्यान से जिससे दिख जाए, देखना NH KOH, हमने पहले KOH लिया, फिर इसके बाद क्या लिया भैया, यहां पर ये RX कर लेना। तुम्हारे में सही है क्या? हाँ, सीट में सही कराते जाना, क्योंकि हम जिसको जिम्मेदारी देंगे वो जाकर के यहाँ भी सीट कंप्यूटर में सही करा देगा, है ना, जिससे अगले वालों को बीमारी ना मिले ना। अब सुनना ध्यान से, अब फिर इसके बाद किसकी रिएक्शन कराई? NaOH की। अच्छा, KOH और NaOH, बीच में क्या है? RX। ये आर्डर है, पहले ये फिर ये फिर ये, इसके अलावा आर्डर कहीं जाएगा नहीं, इसलिए हमने ट्रिक बना ली, क्या? कोरोना। सबसे बड़ी बात है उसी समय ट्रिक बनाए थे जब था ये। कहीं नहीं जा रहा, सही जा रहा है। अच्छा, एरो सही कर लो, और क्या, ये सही कर लेना एरो, ठीक। तो को का मतलब क्या बताओगे? KOH। रो का मतलब RX। ना का मतलब NaOH। ये ऑर्डर पहले याद हो जाए, KOH RX NaOH। अब बहुत आसान रिएक्शन है, देखना, लिख लो। अच्छा, जो लोग ये लिख रहे हैं, कोरोना लिखी लो साइड में। को का मतलब क्या हो गया? KOH। R का मतलब RX। ना का मतलब NaOH। KOH RX NaOH, सही है ना? KOH RX NaOH, कोरोना। ठीक, लिख गया सबका? अब ध्यान सुनना, फील करना, दिमाग में और हल्का महसूस करा दी रिएक्शन, ऐसा सुनना। देखो क्या करोगे, एक तो तुमको करना कुछ नहीं है, ये R जो लगा रहे हो वो बार में RNH2 ग्रुप में चला जाए। और एक बात और होती है कि इस H को हटा करके इस K को लगाना है, K प्लस लगेगा, H प्लस निकलेगा, और ये तुम्हारे पास H प्लस जो निकला वाटर के साथ, OH के साथ मिलकर के वाटर निकाल के चला जाएगा। बना क्या है यहां पर? NK। अच्छा, एक बात बोली जाती है, हेलोजन और फास्टे ग्रुप का आपस में लगाओ, बोलते हैं ना यार, तो होगा क्या? ये तुरंत X यानी हेलोजन और K फास्टे ग्रुप तुरंत निकल जाएगा, R जुड़ जाएगा। R डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे यहां पर H हटा के, तो पहले हमने क्या जोड़ दिया? वाटर निकाल के K जोड़ दिया, K प्लस। अच्छा, यहां पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव किससे जुड़ना चाहता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, इसलिए K से पहले जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन का मन था K को जोड़ने का, तो NK बना दिया। अब यहां पर पोटेशियम का मन है X के साथ जाने का, चला गया, तो ये बचेगा, मजबूरी में अब R जोड़ने पड़ेगा, क्योंकि X तो पहले ही तुमने फेंक दिया था। सही है ना? तो सुनना, जब तुमने कोरोना लिए तो KOH में K जुड़ा, KOH में K जुड़ा, और RX में R जुड़ा, RNH2 की तरफ जा रहे हो, फील कर पा रहे हो? KOH में पहले K प्लस जुड़ा, फिर RX में R जुड़ा, पहला पहला वाला जुड़ रहा है। अब हुआ क्या, ये जब जुड़ गया तो अब इसको तोड़ना क्या है? देखो, अब इसमें NaOH है, तो NaOH को जोड़ने का तरीका समझना। ये जो NaOH होता है ऐसे तोड़ते हैं, NaO माइनस H प्लस, ऐसे। अच्छा, क्यों ऐसा जोड़ा जाएगा? सुनना, यहां पर तुम H प्लस दे दोगे, यहां पर ONa दे दोगे, यहां पर ONa दोगे, यहां पर फिर से H दे दोगे, जिससे बन जाएगा RNH2। ये निकल के आ गया RNH2, और ONa ये जुड़ गया। बाद में इसको पढ़ेंगे, क्या बोले थे? थैलिक एसिड, साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, बाद में पढ़ेंगे थैलिक एसिड, थैलामाइड, थैलीमाइड। हाँ, ये समझेंगे वहां पर। तो कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत समझ में आया कि यहाँ पर घटना क्या घटी। तो तुम यहाँ तोड़ करके यहाँ पर HONA लिख लो थोड़ा सा, जिससे तुम्हें समझ में आया RNH2 बन के निकल आया। नोट करो जल्दी से। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर गैब्रियल थैलीमाइड में एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बनती? एक तो समझना, R ग्रुप यहां जुड़ा है, R की जगह बेंजीन में तो जुड़ सकता था, बेंजीन जुड़ जाता तो क्या हो जाता? एलिफैटिक एरोमेटिक एमाइन बन जाती। और R जोड़ने वाला जो RX है, अगर ये ले आता, अगर यहां पर ऐसे कोई लेके आ जाता हेलोजन,
आर की जगह बेंजीन भी तो लग सकती थी, लेकिन समस्या ये है यहां पर रेजोनेंस है, और तुमको पता है कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर देखोगे तो यहां पर रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब आर एक्स के जगह पर अगर तुम बेंजीन के साथ एक्स लेके आ जाते तो वो बॉन्ड ही नहीं टूटता। जब बॉन्ड टूटता नहीं तो आर जोड़ कैसे पाते, क्योंकि यहां पर आर और एक्स को अलग करके हमने के साथ भेजा है। अब ये टूट ही नहीं रहे मान लो इसमें, तो इसलिए कभी भी आर की जगह बेंजीन नहीं लगता। तो नीचे देखो लिखा हुआ है सब, नोट करके देखो क्या लिखा है। इन गैब्रियल थायरामाइड रिएक्शन ओनली एलिफैटिक एमाइन फॉर्म बिकॉज व्हेन वी यूज बेंजीन हैलाइड, यानी कि ये इन स्पेस ऑफ एल्काइल हैलाइड आरएक्स, देन ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ हैलोजन कैन नॉट ब्रेक इजीली फ्रॉम द बेंजीन। तो वही हमने बताया, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा जो उसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। और वहां पर कार्बिल एमाइन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ऊपर लिखा भी था। और ये यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये लाइन पे फोकस करना, 90% लोग गलत कर देंगे, सुनना ध्यान से। ये डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को नहीं करते, प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी से अलग करते हैं। कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास 3 तरह के एमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब इसमें तुम ढूंढ सकते हो कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आएगा बोलेगा भैया जहां प्राइमरी होगा वहीं पे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देंगे। तो अगर प्राइमरी ये है तो सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी टर्सरी कौन है उससे पूछा जाएगा, तो बोलेगा भैया हम ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो केवल टेस्ट किसके लिए है, प्राइमरी के लिए। तो इसके लिए वो 3 में से, यानी कि सेकेंडरी टर्सरी में से या प्राइमरी से प्राइमरी कौन है ये बता सकता है। तो इसलिए लाइन लिखी गई है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमाइन फ्रॉम सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन। इन दोनों में से कोई कौन सा क्या है प्राइमरी, ये पता लगाना इनका काम है, ये टेस्ट के द्वारा। आइसोसाइनाइड अगर आ गए, आइसोसाइनाइड बन रहा है तो बस हो गया। अब देखो इस वाली रिएक्शन को देख लो। अच्छा एक चीज और है थोड़ा सा यहां पर समझना, गैब्रियल तो ठीक है, थैलीमाइड है, थैलीमाइड है तो क्या यूज किया गया है, थैलीमाइड। अगर थैलीमाइड है यहां पर तो क्या यूज किया गया बताओ, थैलीमाइड। यहां पर हाफ मैन ब्रोमामाइड में ब्रोमीन प्लस क्या है बताओ, एमाइड आ रहा है। तो Br2 यहां पर प्लस कर लेना, ये प्लस कर लेना, तो ये Br2 प्लस NaOH है, तो इसका ब्रोमा, और ये तुम्हारे पास क्या है, एमाइड है, यानी एमाइड प्लस ब्रोमीन। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaOBr, क्या लिख सकते हो, NaOBr। सॉरी, सब समझ में आ रही कहानी। अब ये क्या करेगा, अब एक चीज और समझाते हैं, हाफ माइन से दिमाग। हाफ का मतलब कम करना, बोलो यार, कम करने का मतलब ये CO ग्रुप को हटा देता है, ऐसे करके काट देता है। तुम ना काट देना, यहां पर C डबल बॉन्ड O हट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल RNH2। यहां पर भी C डबल बॉन्ड को हटा देगा, केवल बचेगा क्या, एनिलीन। और बाकी जो आगे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे उनमें सब यही होगा। हाफ मैन मतलब आधा कर देना। जब कन्वर्जन हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 चीजों पे फोकस करेंगे, कार्बन कम करने वाले कौन से हैं और कार्बन ज्यादा करने वाले कौन से हैं। एग्जाम के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, नीट में हर 2 साल में रिपीट करता है इस कहानी को लेकर के। जैसे अगर कार्बन कम करने की बात करेंगे तो एक तुम्हारे पास ये है हाफ मैन ब्रोमाइड, सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिएक्शन है। दूसरे नंबर पे डीकार्बोक्सिलेशन, जो तुम अभी किसमें पढ़ने वाले हो, एल्केन में पढ़ने वाले हो, हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हो। समझ में आया? तो ये 2 जगह तुम्हें यूज करने को मिलेगी जहां पर कार्बन क्या हो, बढ़ाने वाली बात करेंगे। तो अभी एक पढ़ लियो उर्ज रिएक्शन, और दूसरा जब हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल, और तीसरे की जब बात करेंगे तो जब हम केसीएन ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर एनसी जुड़ रहा है तो कार्बन तो चेन में डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा ना। ठीक, चलो देखेंगे। अभी तुम फिलहाल एक चीज जान चुके हो, मतलब यह है जानने का। यहां पर एक चीज तुम्हारे दिमाग में बनाना चाहिए, परमानेंट याद होनी चाहिए। सही चल रहा है यार? तो तुम्हें क्या याद करना है, हाफ मैन ब्रोमामाइड। हाफ मैन मतलब CO को उसने हटा दिया, हाफ कर दिया कंपाउंड को। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन प्लस एमाइड, तो ब्रोमीन प्लस एमाइड, कुछ तो कुछ तुम्हें हिंट मिलना चाहिए। हिंट मिला तो कम से कम रिएक्शन तो कुछ याद हो गई, तो जैसे जाके आज पढ़ सकते हो, है ना, तुम्हारा भी तो कुछ संविधान सही हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो यहां पर एक रिएक्शन है। जनरली क्या होता है, एसिड को, एल्कोहल को
हमें बनाना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो इकलौती रिएक्शन अपने कोर्स में है जो किसी भी क्या कर सकता है, एमाइन को एसिड या एल्कोहल की तरफ ले जाने का काम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें क्या लिया गया है, RNH2 में तुम HNO2 मिला दो, या HNO2 को बोला जाता है NNO2 प्लस HCl। क्यों, ये H यहां जुड़ेगा तो फिर से HNO2 ही हो जाता है, क्योंकि यहां पर Na और Cl फिर से निकल जाएंगे। तुम्हें पता है हैलोजन और फर्स्ट ग्रुप का भी हमने कहानी सुनाई, H जुड़ जाएगा तो HNO2 हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में HNO2 भी लिखा जाता है। और इसके लिए हम हमेशा एक ट्रिक बताते हैं, सुनना ध्यान से, इस पे जो तोड़ना तुमको है, क्या बोलोगे, ऐसे दो जगह से तोड़ना है तुम्हें, R अलग, N अलग, H2 अलग, अब बोलोगे ओह नो। क्या बोलोगे, ओह नो। फिर सुनना, यहां पर ये तुमने तोड़ा, ओह नो। फिर से देखो, इसको तोड़ा, ये फिर से लिख गई क्या, ओह नो। तुम सब जगह यही करते चले जाओगे, लेकिन यहां पर नहीं करना जब बेंजीन हो, बस एक्सेप्शन इसलिए दिखा है। तो देखो अब तुम्हारे पास साइड का प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा, N2 गैस निकल रही है, ROH निकल रहा है, और ये तुम्हारे पास, अब R में OH जोड़ रहे हो, R पूरा ये है, मार तुम बहुत बढ़िया सर रिएक्शन ROH हम कर देंगे सर। अब तुम्हारे एग्जाम में आई CH3 CH2 NH2, अब मार तुम ओह, तो तुम्हारे लिए सब कोई निकालेगा। सुनो ना, R अलग, N अलग और H2 अलग, समझ लेना, इसलिए पहले RNH2 लिख देते हैं, जिससे फीलिंग यहां सही हो जाए ना कि R अलग है ना। तो इस तरीके से बना लो, एक आध लिख लो। आ जाओ, देखो यहां पर एक बात लिखी गई है, क्या लिखा गया है, ये बेंजीन पे NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, नाम बताओ, एनिलीन। एनिलीन NaNO2 प्लस HCl HNO2, और यहां पर क्या होता है, सीधे N2Cl जुड़ जाता है, ONO नहीं लगाना है, और ये बना देता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बताओगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर से बोलो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज हम बता दें, N डबल बॉन्ड N जो होता है, इसको कौन सा ग्रुप, एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप। तो इसलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर से बोलो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये ओह नो वाली कहानी हो गई, मेरे ख्याल सबको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक हिंसबर्ग रिएक्शन है, हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश, तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसमें से। जबकि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है किसको डिस्टिंग्विश कर रहा था, प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी से। तीनों को डिस्टिंग्विश करना है तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा यूज करना पड़ेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब सुनना ध्यान से, पहली लाइन तो यही है, एक तो किसके द्वारा होगा, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बेंजीन SO2Cl। बेंजीन पे देखो लिखा हुआ, सबको याद करते जाओ, बेंजीन पे क्या लगा है, SO2 और फिर क्या लिखा है, Cl। नाम क्या पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये रटे होने चाहिए, समझ लो। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला बताओ, C6H5SO2Cl, है ना। मान लो वो तमाम तरीके की इस तरह कंपाउंड बना के दे, इनमें कौन सा है जो डिस्टिंग्विश कर सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को। अब वो बार बार इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी कर रहा है, कभी SO2 इधर लगा दे रहा है, कभी Cl इधर लगा दे रहा है, तो ध्यान देने कंपाउंड कैसा बन रहा है। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, SO2 फिर Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत आसान रिएक्शन होती है, बहुत अच्छा से इसको मतलब समझा जा सकता है आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान सुनना। ये बेंजीन के ऊपर SO2 और ऊपर क्या लगा है, Cl, उसको क्या बोला था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको क्या नाम दिया गया था, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब जब प्राइमरी इमाइन को लेके आते हो तो प्राइमरी इमाइन क्या करता है, इस H के साथ Cl निकाल देता है, तो एक NH बचता है, तो ये NH जुड़कर R हो जाता है। ठीक, सुनते रहना।
अब इस H प्लस के अंदर इतना उतावलापन होता है कि वो H प्लस के रूप में निकल करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और जरूरी कि सर इस तरह से क्या H प्लस तो यहां भी निकाल सकता था, नहीं, यहां के H और वहां के H में अंतर है। तुम जहां H प्लस निकालोगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, यानी कि रेजोनेंस, वो भी एक तरफ से नहीं, दो तरफ से रेजोनेंस है। इसीलिए ये जो कंपाउंड हो जाएगा, लिखा है ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन दिस प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एल्कली यानी बेस। बेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। एसिडिक क्यों है, ये H प्लस के कारण क्यों है, क्योंकि H प्लस निकलते ही कंपाउंड में रेजोनेंस आ जाएगा। स्टेबल हो रहा है कंपाउंड, इसलिए H प्लस निकालना वो क्या करेगा, पसंद करेगा। अब देखो यहां पर देखो, ये NHR है तुम्हारे पास, सेकेंडरी अमाइन, एक ही बेचारे के पास H है। यहां पर कितने H थे, 2, तो एक तो H चला गया था Cl के साथ HCl निकालने में, एक H चला गया एसिडिक स्ट्रेंथ को शो कराने में, एक H यहां पर बचा हुआ, तो HCl, अब यहां पर Cl कर लेना, ये क्या कर लोगे, Cl, ये निकल गए HCl को निकालने में। ये देखो अब जुड़ेगा क्या, NRR, ये देखो NRR जुड़ गया। अब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्शन तो कर गया लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। फीलिंग आ रही, अरे लिखना पड़ता है एग्जाम के दिन, वो तमाम तरह के क्वेश्चन बनाना शुरू करता है कि अगर हमने कोई एमाइन लिया, उसको हमने देखा हिंसबर्ग के साथ तो रिएक्शन दे दिया है ना, कंपाउंड तो बना दिया, लेकिन वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं था, तो इनमें से कौन सा होगा, तो अब वो तमाम तरह के एमाइन बनाएगा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, है ना, तभी बता पाओगे। तो ये तो पहचानने का तरीका तो पहले बता दिया था, अब तुम्हें ये टेस्ट से जानकारी रखनी है। टर्सरी के पास पहुंचेगा, वो हंसने लगा मेरे पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो आगे का एल्कली में सॉल्युबल इनसॉल्युबल। कुछ लोग कहेंगे बताओ टर्सरी सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, टर्सरी वाला तो कुछ नहीं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल ना मान के चले आना, नहीं चौपर इसलिए पूछ रहे समझो, क्यों बन ही नहीं रहा तो कहां से सॉल्युबल। तुमसे पूछो मरीज देखने गए हो आज, तुम सारा खा जाओगे, इसी बात कर रहे हैं सर मरीज है ना, तो पहले वहां पहुंचो ना। तो भैया जो प्रोडक्ट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है तब पूछा जाएगा जब रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं। भाई स्टेटमेंट आ गया इनकरेक्ट करेक्ट में, उसने बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया कि टर्सरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट में जो प्रोडक्ट बनाता है या जो प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो प्रोडक्ट ही नहीं बनाता ना यार, तो इसलिए सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात बाद में करेंगे। ये क्लियर हो रहा है सबका, चलो देखो नाउअडेज इस समय पैरासल्फोनिल क्लोराइड, मजेदार बात यह है कि भैया वही कंपाउंड सुन लेना, ये SO2Cl पढ़ के आए थे, इसी पे चौथी पोजीशन पे CH3 लगा दी। उल्टा इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको इतने को बोला जाता है टालुइन, इतने को क्या बोला जाता है, टालुइन बोलो यार, तो टालुइन बोला जाता है, इसलिए अब इसमें क्या जुड़ गया बताओ, है ना, सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा ये 2 को हटा करके कहां रखोगे, यहां SO2Cl, तो सही कर लेना, सल्फोनिल क्लोराइड तो है ये, SO2Cl ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो नाउअडेज पैरा सल्फोनिल क्लोराइड टालुइन, समझ में आया, ये पूरा का पूरा टालुइन, ये पूरा का पूरा टालुइन जुड़ा है SO2Cl, तो क्या बोलोगे OMP, सुना है कभी आर्थो मेटा पैरा, तो ये OMP पैरा सल्फोनिल क्लोराइड टालुइन, फीलिंग आई, OMP ओ मध्य प्रदेश, पैरा सल्फोनिल क्लोराइड पूरा टालुइन, टालुइन के पैरा पोजीशन, सही चल रहा है। आगे आ जाते, ये टालुइन लिखा गया था, ये क्या लिखा गया था, टालुइन, आ जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नीट याद है क्या किसी को, 2024 याद है, हाँ 23 में आया था, अच्छा हाँ इसी में मिलेगा तुम लोग को, अभी वो भी इसी में मिलेगा ना, चलो आ जाओ, ठीक है। सुनो इसकी कहानी क्या सुनाई करते हैं, Br2 वाटर, Br2 FeBr3 दो हैं, दोनों ब्रोमीन को जोड़ने आए हैं,
लेकिन जो जोड़ने के इनके तरीके दोनों अलग है, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, अब सुनना ध्यान से। ऐसा लग रहा है ब्रोमीन के पानी से नहा लिया, अब ब्रोमीन के पानी से जो नहाएगा वो हर जगह ब्रोमीन चिपका लेगा, लेकिन अब कहां चिपकाएगा? तो तुम एक तो भूतपूर्व जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए। ये ओपी डायरेक्टिंग होता है। मेटा क्या बोल रहे थे? अच्छा, मेटा पे नहीं लगाते। तो ओपी डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है ये? ओपी डायरेक्टिंग होता है। ओपी डायरेक्टिंग का मतलब अब देखना, ये इधर से ओ एम पी, तो आर्थो 2 पैरा 1 तो इसलिए 3। और ये क्यों ओपी डायरेक्टिंग होता है? क्योंकि ये प्लस एम होता है। प्लस एम क्यों होता है? क्योंकि हमने माइनस आई की ट्रिक बताई है। और क्या नाम क्या है? और बेंजीन पे लगता क्या है? बेंजीन में तो लगता ही केवल इलेक्ट्रोफाइल है, और क्या लगेगा? डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। चलो आ जाओ, फिर सुनना। लेकिन जब FeBr3 आएगा तो केवल कहां पर? पैरा पोजीशन, जो सबसे प्यारी सबसे अच्छी पोजीशन होती है वहां कर जोड़ेगा। तो तीनों जगह कौन जोड़ पाएगा? Br2 वाटर, क्योंकि पानी से, ब्रोमीन के पानी से नहाएगा तो हर जगह जुड़ जाएगा। हर जगह मतलब ओपी पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि प्लसियम है, प्लसियम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और ये क्या करेगा? केवल पैरा पोजीशन पे। व्हेन एसिटाइलेशन अकर्स बिटवीन द रिएक्शन। सीधे आ जाओ बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड की कहानी। बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है, और एक गटरमैन रिएक्शन है, एक सैंडमेयर रिएक्शन है। बोलो यार, ये भी बड़ी मतलब आराम की रिएक्शन है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना। मेहनत वो लोग करें जो ऐसे नहीं पढ़ रहे। देखो सुनना, बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड एक क्या है तुम्हारे पास? एरो फिर से सही कर लेना, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। दो तरह की रिएक्शन है, एक गटरमैन रिएक्शन की तरफ जा रहा है, एक सैंडमेयर की तरफ जा रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट लगभग इनके एक जैसे हैं, देख लो। एक CuHCl CuHBr, लेकिन यहां पर Cu के साथ Cl भी आ रहा है और HCl के साथ भी Cl आ रहा है। यही तो है। नहीं समझ रहे हो बात? थोड़ा सुनना ध्यान से। इसमें कहानी क्या सुनाते हैं, देखो बेंजीन पे Cl लगाना है। बेंजीन पे क्या लगाना है? Cl। पता है Cl दो लोग लेके आते हैं। Cu भी कहता है लो Cl लेके आए हैं, HCl भी कह रहा है Cl लेके आए हैं। जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे हो, मम्मी भी गिफ्ट ले आए, पापा भी गिफ्ट ले आए, तो इसका मतलब तुम या तो मतलब समझो ना, भाग्यशाली हो, या तो तुमने कोई ऐसा काम किया पापा खुश हैं। यही तो है, मतलब पापा मम्मी दोनों, क्योंकि कभी कभी दोनों लेके नहीं आते। पढ़ो तुम पहले, रिजल्ट सही आएगा तब देखेंगे। तो दुनिया भर का फिर माहौल बना देते हैं, तुम्हें ये मिलेगी, हम वो दे देंगे, ये दे देंगे। जो फिर तुम डिमांड करते हो, सिलेक्शन हो जाएगा तो परसेंटेज इतने हो जाएंगे, तो नहीं। उनका भी अपना दांव अलग होता है, तुम्हारा भी अपना दांव अलग होता है ना। आ जाओ, सुनते ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जीवन कितना अच्छा हो कि तुम्हें मम्मी और पापा दोनों गिफ्ट दे रहे हैं। भाई ये देखो, मतलब मम्मी पापा का मतलब दो लोग अगर Cl लगाने के लिए लेके आ रहे हैं, है ना। और लेकिन अगर जो है केवल एक ही केवल Cl लगाने के लिए कह रहा है, Cu कुछ नहीं ला रहा है, या Cl को Cl लगाने, CuHBr में केवल Br लगाने का काम कर रहा है, तो खुशहाल जिंदगी इसकी चल रही है। तो दो के नाम की लड़ाई है, एक सैंडमेयर, एक गटरमैन। तो सैंड और गटर में कौन बेकार है? गटर। गटर से तो सही है सैंड ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली बात सैंड के लिए चलेगी क्योंकि ये बेटर है, और गटर के लिए कौन सी हो जाएगी ये, क्योंकि इसके जीवन में केवल एक ही लोग Cl देने के बैठे, केवल बस वहां पर दो। तो गटर और सैंड। अच्छा सुनो, यानी कि हमने सैंडमेयर को क्या बताया? बेहतर, और गटरमैन को बेकार, क्योंकि इसमें एक ही लोग Cl दे के आ रहे हैं या Br लेके आ रहे हैं, तो इसलिए लिखा हमेशा। और बात भी सही है, ट्रिक में भी सही है और रियलिटी में भी होती है, सैंडमेयर बेटर देन गटर। कुछ चीज में मार्क भी नहीं करना है, बस एरो थोड़ा सही कर लेना। देखना ध्यान से, कितना स्मूथली रिएक्शन याद होंगी सब, और याद हो ही रही होंगी। तुम जितना मन से बैठे होगे उतने मन से तुम्हारे दिमाग को इमेज बन रही होगी। सुनना, यहां पर ये N2Cl है, तुम यहां पर लिखा है HbF4। अब ये फिर से देखो नाटक, HCl फिर से निकल जाएगा, N2 और क्या जुड़ जाएगा? BF4। सुनते रहना, N2BF4 जब जुड़ा तो या तो केवल हीट किया गया, या तो हीट किया गया NaNO2 और Cu के साथ। ठीक, यहां तक बड़ा आसान है।
N2Cl HBF4 N2BF4 जुड़ गया। N2BF4 में अगर केवल हीट किया या NO2 ऐड किया, जब तुमने NaNO2 ऐड किया तो NO2 जुड़ा। अच्छा, कुछ भी ऐड नहीं किया तो इसी में जो फ्लोरीन था वो ऐड हुआ। N2BF4 में अच्छा निगेटिव पार्ट जुड़ रहे हैं, F माइनस NO2 माइनस। F माइनस नहीं समझ पाए बात को? तुमने अगर कुछ जोड़ा है NaNO2 लेकर के तो इसका मतलब इसमें क्या जुड़ेगा? NaO2। अब कुछ नहीं लिया तो फिर ऐसा तो है नहीं कि सर NaO2 यहां पे जोड़ दीजिए, यहां तो जोड़ना पड़ेगा क्या जो यहां पर है। तो मान के चलो इसका F माइनस जुड़ जाएगा और NaNO2 लिया है अलग से तो उसी का तो जुड़ेगा, तो NaO2 जुड़ जाएगा। फिर हुई रिएक्शन, फिर से एक बार बोलो, तुमने क्या लिया? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, रिएक्शन कराई, क्या बोला किसके साथ? HBF4। और भैया अब H और Cl निकल गए तो N2BF4 जुड़ गया। अगर डायरेक्ट हीट कर दिए तो फ्लोरीन क्यों जुड़ा, और NaNO2 ऐड कर दिया तो NO2 जुड़ गया। याद हो रही बात? ठीक, आगे आ जाओ। देखो इन दो रिएक्शन, इसको तोड़ो K+I-, इसको तोड़ो H+ और H+ OH-। KiH2O की हालत यह है कि यहां पर OH- जोड़ दो क्योंकि निगेटिव पार्ट है, और I- जोड़ दो क्योंकि निगेटिव पार्ट, रिएक्शन हो गई। नहीं समझ में? K+I जोड़ो, H2O H+ OH-, निगेटिव पार्ट जोड़ दो, काम खत्म। समझ में आया? तो यहां पर निगेटिव, बाकी तुम्हारा क्या निकलेगा? अब इसका N2 जाएगा, HCl निकलेगा, वो हम बताते चले आए तुम्हें। Cl HCl के रूप में निकल रहा है लगातार इसमें। अभी हिंसबर्ग में भी HCl निकाला था। हाँ, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, N2Cl, C2H5OH H3PO2, दो को फिल कर लो। ये दोनों जब आ जाते हैं तो भैया केवल बेंजीन, इसका N2Cl होता है पूरा, इसको काट के अलग कर देता है, केवल बेंजीन बचता है। और ये दोनों को बस याद करो, C2H5OH H3PO2, C2H5OH, ये दो ऐसे होते हैं जो कुल मिला के बेंजीन नहीं बनना ना। ये अलग अलग लिखे हुए थे, एक जगह तुम्हारे पास हो गए, बस ये सीट का ये फायदा तुम्हें मिल जाएगा। आ जाओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कपलिंग रिएक्शन, ये आई थी ना। चलो जो भी पूछा हो, सही किया था कि नहीं? ये सही था। ओ से ऑरेंज मिलाया था कि नहीं? फिनाल का OH। आओ जाओ, ध्यान सुनना। देखो क्या है यहां पर, ये जो कंपाउंड लिखा है ये N2Cl ही है, पर N2 का डबल N दिखा दिया गया है क्योंकि हमें आगे उसका यूज करना है। Cl है, ये भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि हेडिंग किसकी चल रही है? N2Cl की। अब तुम क्या करना है? एनिलीन को सीधा नहीं रखना है, एनिलीन को इस तरह से रखना है कि इसका HCl निकल जाए। फिर से देखो HCl निकल रहा है, मान नहीं रहे लोग, देखते जाओ। फिर से यहां पर HCl निकल रहा है, तो ये और इनको दोनों को जोड़ दो, ये OH NH2 ऐसे रहने दो, देख लो। मतलब ये टेढ़े मेढ़े इसीलिए हुए कि HCl निकाल सके। लेकिन Cl किसका होगा? और ये OH, अब सुनना, O है इसलिए O से ऑरेंज डाई, थोड़ा स्पेस नहीं है, तुम अपने समझ लेना, समझ रहे ना? और ऑरेंज डाई, अब इसको, अब NH2 है तो येलो डाई, एक, अब दो ही कलर याद रखना, ऑरेंज और येलो डाई, दो हैं, बोले यार, ऑरेंज और येलो डाई, ऑरेंज और येलो। अच्छा, अपने में ज्यादा हाई नहीं कुछ कलर वलर का, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मिलेगा, बात समझ रहे हो? तो वो अलग मैटर है, लेकिन कुल मिलाकर कलर ज्यादा हाई नहीं। तो तुमको क्या करना है यहां पर? बस यही याद रखना है कि ऑरेंज और येलो डाई, तो OH ग्रुप लगा है तो O से ऑरेंज, O से OH, और ये क्या हो जाएगा? येलो। बन रही बात? अब सुनना, इसके नाम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहां पर OMP है, यहां पर क्या है? OMP, तो पैरा पे OH है तो इसको बोले पैरा हाइड्रोक्सी। फिर एजो, एजो के बाद क्या है? बेंजीन, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। फिर यहां पर, फिर पैरा पे क्या है? एनिलीन है, यानी अमाइनो, तो ये का मतलब क्या? पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। बोलो फिर से नाम बोलो इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा एमाइनो एजो बेंजीन।
याद हो रहा है सबको? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारे पास एनिलीन और ये तुम्हारे पास हो गई कहानी इधर की। आगे सुनना ध्यान से, इस रिएक्शन को भी दिमाग बना लो। देखो क्या लिखा है यहां पर, फॉर कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन बाय एसिटाइलेशन वी ब्लॉक द NH2 ग्रुप। अच्छा सुनना ध्यान से, NH2 ग्रुप के बारे में सबसे ज्यादा अगर प्लस यम इफेक्ट है तो किसमें है? ट्रिक याद है? NH2 लास्ट में आ रहा है ना, इसका मतलब है सबसे ज्यादा प्लस यम उसी में आएगा। जब प्लस यम मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम प्लस यम है, तो ये क्या करेगा, कई जगह जोड़ करके दिखाया भी गया होगा कहां कहां जोड़ता है। कहां है रिएक्शन? अगले पेज में है। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या है, कई तरह के मिक्सचर बन जाते हैं। ये तुम्हारे काम का नहीं है मिक्सचर, क्योंकि खराबी है ना यार। जैसे अभी तुम कल ऊर्जा रिएक्शन में पढ़े थे कि मिक्सचर कैसे बनते थे, फिर रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता था, तो वो उसी तरीके से वो फालतू के प्रोडक्ट थे, तो ये भी फालतू के, इस पे फोकस नहीं, काटना नहीं तुम, है ना। अब सुनना ध्यान से, हमारा और तो हट जाता है, तुम्हारा और नहीं हटेगा। और आज ही प्रिंट मिला है, दोबारा मिलेगा भी नहीं। सुनना ध्यान से, तुमने क्या किया, ये NH2 इतना ज्यादा प्लस यम रखता है कि वो अपने मल्टीपल पोजीशन पे क्या जोड़ना शुरू कर दे, NO2। हमें ये रोकना है, क्योंकि मिक्सचर बन गया तुम्हारे काम का। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जिससे उस प्रोडक्ट से फर्दर दूसरा प्रोडक्ट बना सके। अब तुम कोई भी चीज मिक्सचर करके बनाए हो, जैसे मान लो तुम्हें प्योर गोल्ड चाहिए, प्योर डायमंड चाहिए, प्योर तुम्हें सिल्वर चाहिए, तो ठीक है। अब तुम उसमें कई तरह के मेटल मिला के बैठ गए हो, तो फिर उसको सेपरेट कैसे करोगे? तो उसी तरीके से यहां पर भी है। तो क्या होगा, ये एसिटाइलेशन करा देते हैं, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। बोलो यार, इसको लिखना तुम लिख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सबको पता होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, एनहाइड्राइड अगर का मतलब होता है वाटर का रिमूव करना। एसिटिक एसिड ले आओ, CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये सबको पता है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। उधर भी एसिटिक एसिड है। अगर वाटर को रिमूव कर दोगे, यानी वाटर को, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन या उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ये हम बोले इसको वाटर का रिमूवल मतलब डिहाइड्रेशन। इस सबको पता है, गांव वालों को पता गया है कि बारिश बहुत गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, समझ लो। फिर वो लेके आ जाते हैं क्या पीने के लिए, हाँ ORS। हाँ, रसना भी चल रहा है क्या? हाँ, आज तक उसका फ्लेवर समझ नहीं आया। किसको किसको अच्छा लगता है? अब यार पता नहीं, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया आज तक। वो एक फ्लो ही नहीं ले पाता। अरे सुनो, एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड हमने जो तैयार की, इसका नाम क्या पड़ा? एसिटिक एनहाइड्राइड। एक तो जिनको ये पता नहीं था वो भी पता चल गया। अब पायरिडीन की प्रेजेंस होगी, सुनते जाओ। जैसे बहुत सारे लोग को एसिटिक एनहाइड्राइड पता था, तो पायरिडीन पे फोकस करें, उनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं इस बात पे कि हमें एनहाइड्राइड पता है। समझ लो, पहले अपनी कमियां दूर करो। पायरिडीन की प्रेजेंस होगी तो एसिटेनिलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, हमारा सही लिख गया? लिख लो शायरी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हाल गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो। बोला तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल गया है जो तुम्हें बर्बाद करने में तुला हुआ है। अब तुम एक छोड़ दो, तुम्हारे 7-8 हो गए हैं। अब ये कहानी का शीर्षक है, समझ रहे हो ना?
हाँ अच्छा, कुछ अकेले बर्बाद होते हैं, ऐसा नहीं है, उनके पास क्योंकि मोबाइल है, उनको दूसरे की जरूरत ही नहीं है कि वो हमें बर्बाद करे। आ जाओ, सुनो ध्यान से, सुनो, यही हाल इसके साथ हुआ। NH2 इतना पावरफुल था, उसके पावर को खत्म कर दिया गया, उसके साथ कोई ऐसा दोस्त जोड़ दिया गया जो यहां पर COCH3 के रूप में जाकर जुड़ गया, NHCOCH3 हो गया। एक या छठा होगा, NH2 का एक या छठा, वहां पर क्या जुड़ गया, COCH3। कहां से लेके, एसिटिक एनहाइड्राइड से लेके आए, पायरिडीन की प्रेजेंस में जाके जुड़ गया। अब ये पावर कम हो गया, अब केवल कहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। नहीं तो ये होता था। तो ये अनकंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है। ये अगर लिखना तो इसको क्या बोलोगे, कंट्रोल्ड है ये, और ये क्या था, अनकंट्रोल्ड है। सर इसमें लास्ट में आपने लिखा है वो पैरा पे है, मेटा लिखा है, गलत लिखा हुआ है। वन मतलब मेटा पोजीशन पे नोट जुड़ा हुआ है, इधर पे पैरा पोजीशन। हां दो में एक ही बना। यार इसको सही कर लो। हां हम लोग तो अपने पैरा को बनाए हो लास्ट वाला मेटा पे जुड़ा हुआ है, पैरा पे नहीं, पहला वाला देखो सब में बना है, नहीं है, पहला वाला क्या होगा, पैरा ही होगा। तुम पैरा वहां क्या बता रहे हो, हाँ वही तो, ये पैरा, ये क्या बनाए हो तुम लोग, मेटा, और ये आर्थ, यहां जोड़ दो, ये सही कर लो। परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इधर उधर थोड़ा बहुत हो, है ना, किसी बुक में थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर मिलाने मत चले आना। हाँ तो देख ले, अरे परेशान मत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन का विषय नहीं है, पहले समझ लेना। इसमें बहुत, ये तो पहली बात, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, है ना, पूछा जाएगा तो ये कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड वाली बात पूछी जाएगी, क्योंकि ये रियल में सही वैसे भी नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से। हमारी बात अच्छी कब होगी, जब वो वाला केस हो रहा होगा। सेम यहां पर कंट्रोल्ड नाइट्रेशन कराना है तुम्हें, अगर देखो पहली बात ब्रोमिनेशन कराया गया, ब्रोमीन जोड़ा कंट्रोल्ड केवल एक के द्वारा हो रहा था, किसके द्वारा, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में पायरिडीन जब दिया जाता था। तो यहां फिर से तुमने यही किया, इसका नाम क्या बोलोगे अब, फिर से वही क्या लिखा था ऊपर, अब देखो अगर तुम्हें नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 को लिया जाता है, H2SO4 को, और ये NO2 यहां जुड़ जाएगा, पैरा जैसे वहां पर पैरा पोजीशन में क्या जुड़ा था, ब्रोमीन। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी रिएक्शन है, बस कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये क्वेश्चन आए तो बता देना। अब देखो ये अलग है थोड़ा सा सल्फोनेशन वाली बात। क्या कर रहा है यहां पर, ये NH2 ओलियम लिया जाता है, ओलियम का मतलब H2SO4 के साथ SO3 ले लो और H2H2O7 ले लो, ठीक। तो ये तुम्हारे पास ओलियम, और यहां पर पहले एक एडिशन प्रोडक्ट, एडेक्ट प्रोडक्ट बोला जाता है, NH3SO4 तुम्हारा बन गया, फिर इसके बाद उसका रीअरेंजमेंट होगा और ये SO3H नीचे चला जाएगा। तो रियल में प्रोडक्ट ये याद करना, पैरा अमाइनो सल्फोनिक, सी जोड़ लेना, सल्फोनिक एसिड, लेकिन क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करता है तो H+ ऊपर दे देगा, जैसे तुमने अभी पढ़ा था, किसमें, जब हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड, वहां भी NH2 COOH ग्रुप होता है, तो COOH को H+ चला जाता है NH2 के पास, तो यहां पर भी चला जाएगा, NH3+ हो जाएगा, ये हो जाएगा CSO3-, और ऐसे को बोलते हैं ज्यूटर आयन, डाइपोलर आयन, न्यूट्रल आयन। याद है क्या, और बोलना तो एम्फोटेरिक बोल सकते हो, लेकिन न्यूट्रल होगा, क्यों,